दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान में अब कुछ ही समय बचा है। ऐसे में इससे पहले आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए अपने 70 कैंडिडेट चुनावी दंगल में उतार दिए। इनमें सबसे खास बात यह है कि आपने चौथी बार अपने 14 विधायकों पर दाल खेला है। देखिए इस रिपोर्ट को। दिल्ली विधानसभा चुनाव की सियासी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। दिल्ली की सियासत में मुस्लिम समाज लंबे समय तक कांग्रेस को एक तरफा वोट करता रहा है, तो बीजेपी भी उनके लिए अछूती नहीं रही। बीजेपी के टिकट पर दिल्ली में मुस्लिम पार्षद ही नहीं बल्कि लोकसभा का चुनाव भी जीते हैं। अन्ना आंदोलन से निकले अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी का गठन किया तो मुस्लिम कांग्रेस का मुंह छोड़कर उनके साथ हो गए। ऐसे में ये सवाल है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में मुस्लिम समुदाय का झुकाव किसकी तरफ रहेगा। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की सभी सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। केजरीवाल ने पिछली बार की तरह ही दिल्ली में 5 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं, जिसमें 3 सीट पर अपने पुराने चेहरों पर दांव खेला है तो 2 सीट पर नए मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। वहीं कांग्रेस ने अभी तक घोषित 21 सीटों में से 3 सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं और दूसरी मुस्लिम बहुल सीटों पर अभी पत्ते नहीं खोले हैं। ऐसे में साफ है कि कांग्रेस अभी कोई और सीट पर मुस्लिम नेताओं को टिकट दे सकती है। आम आदमी पार्टी ने ओखला सीट से अपने मौजूदा विधायक अमानतुल्लाह खान को प्रत्याशी बनाया, तो मटिया महल सीट से विधायक शोएब इकबाल और बल्ली मरान सीट से विधायक इमरान हुसैन को उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा सीलमपुर और मुस्तफाबाद सीट पर मौजूदा विधायक का टिकट काटकर नए चेहरों को उतारा है। आम आदमी पार्टी ने सीलमपुर से चौधरी मतीन के बेटे जुबैर अहमद को प्रत्याशी बनाया, तो मुस्तफाबाद सीट से आदिल अहमद खान को प्रत्याशी बनाया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी ने अपने अपने सियासी दांव चले हैं। दिल्ली में करीब 12% मुस्लिम, जिसके चलते हर 8वां मतदाता मुसलमान है। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में से 8 विधानसभा सीटों पर भी मुस्लिम मतदाता अहम भूमिका निभाते हैं। बल्ली, मारान, सीलमपुर, ओखला, मुस्तफाबाद, चांदनी चौक, मटिया महल, बाबरपुर, दिलशाद गार्डन और किराडी मुस्लिम बहुल इलाके हैं। इसके अलावा त्रिलोकपुरी और सीमापुरी इलाके में भी मुस्लिम मतदाता काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, देश न्यूज।